ग्रीन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ये 2 इंडोर के पीसीबी हैं जो कि मेरे पास इस वक्त रिपेयरिंग के लिए आए हैं। ये देखें, ये वाला पीसीबी, इसमें इसकी जो स्विचिंग आईसी है वो मुकम्मल तौर पे उड़ गई हुई है। जबकि अगर दूसरे पीसीबी को देखा जाए तो इसमें ये देखें, इसकी स्विचिंग ऐसी बिल्कुल ओके है। लेकिन यहाँ पर एक काम ऐसा हुआ है कि ये वाला पीसीबी जिसमें आईसी बिल्कुल ओके है, इसमें ये देखें किसी ने काम करने की कोशिश की है और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कुछ काम हो चुका है। इसका ये जो कैपेसिटर है वो भी चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी ये पीसीबी जो है वो ठीक नहीं हो रहा। क्यों? कि इसका जो फ्यूज है वो बार बार जल रहा है। फ्यूज पर जो है वो कुछ वायर्स लगा के तो इसको चेक किया गया, लेकिन ये बार बार उड़ रहा है। इसी तरह से अगर ये दूसरे पीसीबी को देखा जाए, ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल न्यू है, मतलब ये कि इसमें किसी किस्म का कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। अब अगर इस पीसीबी को देखा जाए जिसमें कि काम नहीं हुआ, ये देखिए कैपेसिटर जो है ऊपर से फूल चुका है। अब जो कस्टमर है वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में, लेकिन उसने एक दफा ट्राई की है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पर उस उस्ताद ने ऐसी क्या मिस्टेक की है कि ये जो है वो उससे पीसीबी ठीक नहीं हो पाया। अगर फिजिकली जैसा कि ये पीसीबी नजर आ रहा है, इसमें कैपेसिटर भी फुला हुआ है और ये स्विचिंग आईसी भी जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है या फट गया हुआ है, तो एक तो फिजिकल ये प्रॉब्लम इसमें एक्चुअली नजर आ रही है। लेकिन ये वाला जो पीसीबी है इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं मिल रही है, बल्कि ये बिल्कुल ओके नजर आ रहा है। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ इसका कैपेसिटर चेंज किया है और फिर इसको दोबारा से जब वायर को यहाँ पे लगाया है इसके फ्यूज में, और फिर दोबारा से फ्यूज उड़ गया है, यहाँ वायर उड़ गई है। यहाँ पे पहली जो मिस्टेक उन्होंने की वो ये थी कि यहाँ सिर्फ कैपेसिटर के चेंज करने से जो है वो पीसीबी ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो भी चेक करने होंगे। अगर हम वो चेक नहीं करेंगे तो ये बार बार यही मसला हमें मिलता रहेगा। अब सबसे पहली जो मिस्टेक उस्ताद ने की है वो ये की है कि कैपेसिटर तो चेंज किया है, लेकिन आगे ये लगा हुआ जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसको चेंज नहीं किया या इसको चेक नहीं किया है। तो इसको हम चेक कर लेंगे डायोड मोड में, और डायोड मोड में देखेंगे कि क्या ये ओके है कि नहीं। तो पॉजिटिव पे हम पॉजिटिव प्रोब को लगा लेंगे और नेगेटिव प्रोब को लगाते जाएंगे। तो ये देखें सिफर आ रही है, ये देखें यहाँ पे भी सिफर है और नेक्स्ट पॉइंट पे भी सिफर है। तो सबसे पहले तो यही शॉर्ट सर्किट है, और हो सकता है कि ये शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन जब आप बार बार इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे विदाउट रिप्लेसिंग अदर पार्ट्स, तो क्या होगा, बार बार फ्यूज उड़ेगा ही उड़ेगा, बल्कि खराब हो जाता है, इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब यहाँ पर इस शॉर्ट सर्किट को खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर का ही चेंज करना जरूरी नहीं होता है। खास तौर पर अगर हम इसका जो स्विचिंग आईसी है इसको अगर हम चेंज नहीं करते हैं, देखें इसका जो ड्रेन है फिजिकली मैं अब यहाँ पर देख सकता हूँ, वो देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, ब्लैक हुआ है। लेकिन और इसके अलावा अगर यहाँ पे ये ब्लैक नहीं होता है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्विचिंग आईसी जो है यहाँ पर फॉल्टी है, सही नहीं है। तो इसके लिए प्रॉपर तरीका जो है डायोड मोड पे मल्टीमीटर को कर लेना है और इसको चेक करना है। नॉर्मली ये इसका प्रॉपर तरीका नहीं है, इसे ये पता नहीं चल जाता कि क्या इंटरनली स्विचिंग ऐसी है वो ओके है कि नहीं है, या बाज दफा अगर ओके शो भी हो जाए मीटर से तो बाज दफा ये काम नहीं करता है। लेकिन इससे ये अंदाजा जरूर हो जाता है जो शॉर्ट सर्किट है वो स्विचिंग आईसी में मौजूद नहीं है, जिससे क्या होगा कि अगर आप इसको चेक करेंगे भी, मिसाल के तौर पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे नया लगा दिया, ये शॉर्ट सर्किट था, लेकिन ये स्विचिंग आईसी जो है वो शॉर्ट सर्किट है, तो फिर क्या होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो दोबारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये प्रोसीजर जो है फिर चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि बाज दफा ऐसा होता है कि ये फिर चौपर ट्रांसफार्मर को भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है और इसके अलावा और भी कोई चीज जो है वो यहाँ पर डैमेज हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए जरूरी ये है कि तमाम चीजें पहले प्रॉपर्ली चेक कर ली जाए, जिन जिन चीजों में शॉर्ट सर्किट मौजूद है उनको रिप्लेस कर दिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो टेस्टिंग की जाए। तो इससे फिर ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर किसी चीज में प्रॉब्लम है भी तो उससे क्या होगा कि मजीद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्विचिंग आईसी हमने यहाँ पे पहले चेक करना है और इसके साथ लगी हुई डायोड वगैरह और दूसरी कंपोनेंट्स को चेक करना है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर और किसी चीज में शॉर्ट सर्किट है कि नहीं। तो इसके लिए मल्टीमीटर की प्रोब्स को हम लगाएंगे। तो ये जो इसका सोर्स होता है और इसका जो ड्रेन होता है, तो जब यहाँ पे एक मोसफेट है अगर वो शॉर्ट सर्किट है तो फिर आगे बार बार जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसके लिए सही तरीका ये है कि एक प्रोब को आप लगा लें किसी भी एक साइड पे और दूसरी को ड्रेन पे लगा लें, तो डायरेक्टली ये जो है वो सिफर शो कर रहा है। जब ऐसी पोजीशन आ जाए कि ये डायरेक्टली सिफर शो करे तो ये तो शॉर्ट सर्किट है, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट है। लेकिन बाज दफा ऐसा हो जाता है कि ये आपको डायोड रीडिंग यानी कि वोल्टेज ड्रॉप शो करेगा। अगर ये तमाम पॉइंट्स आमने सामने एक दूसरे चेक करते हैं और किसी भी एक पॉइंट पे चेक करते हैं, देखें
तो मैं चेक कर रहा हूं तो ये सब सिफर शो कर रहा है, मतलब कि ये अंदर से मुकम्मल तौर पे जो है वो शॉर्ट सर्किट है, तो फिर इसको रिप्लेस करना जरूरी होता है। लेकिन बाज दफा ऐसा होगा कि ये अंदर से बिल्कुल आपको मल्टीमीटर से शो बिल्कुल ओके करेगा, लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रिक देंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो फिर भी इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों पीसीबी में जल्दी जल्दी इसके कंपोनेंट्स जो है वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक पे पीसीबी में तो ऑलरेडी आईसी फटा हुआ है, हमें साफ नजर आ रहा है, और ये जो है वो बिल्कुल डेड है, तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो निकाल देते हैं सबको जी। जब तक हमारा सोल्डिंग आयरन गर्म हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि ZNR लगी हुई है, तो ओम्स में हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये भी हमें 33.6 ओम शो कर रही है। जो फर्क हो सकता है इसका भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये तमाम पॉइंट जो हैं वो आपस में अटैच हैं और यहां तक आ रहे हैं, इसके ब्रिज रेक्टिफायर तक, ये इसकी वजह से भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इन तमाम फॉल्टी कंपोनेंट्स हैं इनको यहां से निकालते हैं और उसके बाद फिर चेक करते हैं कि शायद हो सकता है यहां पर ZNR लगी हुई है ये ओके शो करे। ये आउट हो गया। ब्रिज रेक्टिफायर को हमने निकाल दिया है, इसके कैपेसिटर को भी निकाल देंगे। ये ऊपर से मैं गर्म कर रहा हूं और पीछे से मैं कैपेसिटर को खींच रहा हूं, तो ये कैपेसिटर मेरे हाथ में बाहर आ गया जी। अब इसी तरह से इस आईसी को भी मैं यहां से निकाल देता हूं, लेकिन मैं इसको काटूंगा, तो ये मैंने निकाल दिया इसको। अब दोबारा से जो ZNR है हम इसको चेक करेंगे। ये जी सम मेगा ओम्स दिखा रहा है, हालांकि इसको कोई भी वैल्यू जो है वो शो नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये भी फॉल्टी है। इसको भी हम यहां से आउट कर देंगे। देखें एक एक को गर्म करता हूं, तो ये जी दोनों निकल गए, सारे निकल गए, ZNR भी बाहर आ गए। अब इसको तो हम चेक करेंगे विदाउट सर्किट के, तो ये तो बिल्कुल ओके है जी, ये ZNR बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब है कि इसी सर्किट में कुछ और प्रॉब्लम मौजूद है, तो हम वो देख लेंगे कि इसमें और क्या फॉल्ट हो सकता है। अब दोबारा से हम इसकी सर्किट की वैल्यू को चेक करेंगे, तो ZNR की जगह पे हम दोबारा प्रोब्स को लगाएंगे और इसको हम ले जाएंगे ओम्स मोड पे। अब ZNR के इन दोनों पॉइंट को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे जी बिल्कुल वैल्यू नजर आ रही है। अब अगर हम इसी को फॉलो करते हुए देखें, ये लाइन एंड न्यूट्रल आ रहा है, इसके बाद ये एक साइड पे ये इधर पॉइंट आ गया और दूसरा इधर आ गया, तो यहाँ पर भी देखें हमें कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू मिल रही है। देखिए 0.851 मेगा ओम्स। अब इस चीज को कंफर्म करने के कि वाकई इसमें कोई और फॉल्ट है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर किसी प्रॉब्लम कोई होगी तो ये हमें बीप देगा। तो ये देखें किसी किस्म की कोई भी बीप यहाँ पे नहीं आ रही है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे कुछ कैपेसिटर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये जो कैपेसिटर्स हैं वो अपनी वैल्यू शो कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हैं ये PTC सेंसर लगा हुआ है, इससे भी इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसमें जो है वो रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रहा होता है ये। तो हम क्या करते हैं कि इसको कंटिन्यूटी मोड पे जो है वो चेक कर लेते हैं। जब हम इन दोनों पॉइंट को कंटिन्यूटी मोड पे चेक कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई भी जो बीप है वो हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे चांस ये है कि ये PCB ओके हो सकता है। यहाँ तक ये जो इसकी स्विचिंग है इसी जगह है, पॉइंट्स हैं इनको क्लीन कर लेंगे हम। तो ये इसका नंबर है TNY278PN। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से कोई भी एक आईसी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर भी मेरे पास मौजूद है, जबकि TNY79PN भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क है कि ये जो TNY279 है ये वाटेज में 278 से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फंक्शन जो है वो दोनों का सेम ही होगा। ओरिजिनल जो कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है वो है जी 47 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट, जबकि हम इसमें लगाएंगे 33 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट। अगर माइक्रोफैरड जो है वो थोड़े से बड़े छोटे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने वोल्टेज जो है वो या तो थोड़े ज्यादा भी लगा सकते हैं और या बराबर लगाएंगे। अगर आप इससे कम लगाएंगे तो फिर ये कैपेसिटर जो है वो जल्दी फूल जाएगा। और कैपेसिटर को इंस्टॉल करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी इसको गलत लगा दिया ब्लास्ट कर जाएगा फौरन।
ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो हमारे पास ये मौजूद है, तो ये हम लगा देंगे। तो ये हमारे पास डिप था, हमने इसको असेंबली बना लिया है। तमाम जो लेग्स हैं इनको हमने बेंड कर दिया है। अब ये हमारे लिए असेंबली का काम करेगा। अब यहाँ पे हमें इसको लगाते हुए इसके जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। अगर हमने इसको गलत लगा दिया तो ये फौरन से पहले जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा। लग गया। और इसमें जो लगी हुई ZNR थी इसको हम टेम्परेली नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम अगर इस पीसीबी को चेक करेंगे तो विदाउट ZNR के चेक करेंगे, तो बाद में हम जो है इसकी प्रोटेक्शन डिवाइस लगा देंगे, लेकिन पहले इसकी टेस्टिंग जो है वो हम ZNR के बगैर करेंगे। अब दोबारा सिस्टम को इलेक्ट्रिक देने से पहले मैं इसके मोसफेट को ज़रूर चेक करूँगा कि यहाँ पर हमें किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं मिल रहा। तो देखें इन दोनों को पॉइंट को मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमें 0.509 वोल्टेज ड्रॉप जो है वो शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अब मोसफेट यहाँ पे सही है, किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट मौजूद नहीं है। तो हम इसको अब आराम से जो है वो इलेक्ट्रिक दे सकते हैं। अब तमाम सिस्टम मैंने इंस्टॉल कर दिया हुआ है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक दे देते हैं और ये देखें हमारा इंडोर यूनिट जो है वो आराम से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप आसानी से पीसीबी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग जो है वो बहुत लाजमी होती है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इस दूसरे पीसीबी में भी हम जो है पार्ट्स को चेंज कर देंगे और यहाँ पे कुछ भी टेस्ट नहीं करेंगे, बस इन तीनों पार्ट्स को हम डायरेक्टली जो है वो चेंज करेंगे। खींचते जाएंगे इसको, प्लास्टर को भी निकाल दिया। जब ऐसी सूरत आ जाए जो आईसी है वो फट गया हो तो इसके साथ लगी हुई इस डायोड को जरूर चेक करना है। अगर ये डायोड भी शॉर्ट है तो फिर भी ये दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक दफ़ा मैं इनको टेस्ट जरूर कर लूँगा। तो ये देखें ये बिल्कुल ओके है, इसका मतलब है कि बाकी ये सिर्फ 3 ही यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। इसके अलावा ये ZNR सेम ही प्रोसीजर दिखा रही होगी। तो इसको हम रजिस्टर मोड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे सेम ही मेगा ओम्स आ रहे हैं, मतलब कि ये ओके है, क्योंकि पीछे भी हमने देखा कि ZNR बिल्कुल ओके थी। अब ये दूसरा पीसीबी जो है वो भी रेडी हो चुका है। इसको भी मैं इलेक्ट्रिक लगा देता हूँ और इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें मजीद कोई प्रॉब्लम मौजूद है। चले जी चेक करते हैं। अब मैंने ऑफ द कैमरा जो है वो काफ़ी इस पे काम किया क्योंकि मुझे फॉल्ट नहीं मिल रहा था, चूंकि जो मल्टीमीटर है उसके साथ मैंने तमाम इसकी टेस्टिंग की है, लेकिन किसी किस्म का मुझे शॉर्ट सर्किट इसमें अभी शो नहीं हुआ है। अब क्या हुआ है कि मैंने फिर जो जो पार्ट्स मैंने चेंज किए थे उनके मैंने सोल्डरिंग को देखा। अगर इसके स्विचिंग आईसी को देखा जाए तो इसकी सोल्डरिंग बिल्कुल ओके हुई है। फिर जो है इसका कैपेसिटर है उसकी भी सोल्डरिंग बिल्कुल ओके है। फिर ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, देखें अगर मैं ऊपर से देखता हूं, ये देखें ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल इसकी सोल्डरिंग प्रॉपर हो चुकी है, लेकिन यहां पर ये वाला पॉइंट ये देखें लग ऐसे रहा ऊपर से कि सोल्डर हो चुका है, लेकिन ये फ्री है। ये देखें मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब है सोल्डर सही नहीं हुआ। बाकी तीनों ठीक है और ये वाला सही नहीं है। दोबारा से हम अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे। हालांकि मैंने बड़े अच्छे से सोल्डरिंग करने की कोशिश की, इसमें फॉल्ट रह गया है, तो ऐसा भी बाज़ दफा हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे।
अब ये सही हुआ है जी, अब ये प्रॉपर हो गया है। अब इन दोनों पीसीबीज को हम एक साथ चेक करेंगे कि क्या ये काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको इलेक्ट्रिक में दे देता हूँ, दोनों को एक साथ इलेक्ट्रिक दी, और ये देखें जी ये 30 डिग्री पे काम कर रहा है, ओके है। जबकि ये यहाँ पर F1 F2 का एरर दे रहा है, इसलिए कि यहाँ पे सेंसर्स नहीं लगे हुए हैं, जबकि दूसरे में जो है सेंसर्स हैं वो लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे दोनों पीसीबी जो है बिल्कुल ओके हो चुके हैं, इनमें अभी किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं रहा। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।